साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में पलटू राम और उनके गिरोह के द्वारा धांधली की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और अपनी हक के लिए आवाज उठाने वाले अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जान रहे हैं कि बिहार में पिछले 1-2 साल से शिक्षक बहाली का दौर चल रहा है। पहले टीआरई 1 हुआ, फिर टीआरई 2, दोनों की परीक्षाएं हुई, फिर योगदान भी हुआ लड़के लड़कियों का, उनका पदस्थापन भी हो गया। उसके बाद टीआरई 3 की बारी आई। टीआरई 3 की जो लिखित परीक्षा हुई वो इस साल 15 मार्च को हुई और उसी दिन ये खबर फैल गई कि इसका पेपर लीक हुआ है। झारखंड में जो हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला में एक विवाह भवन है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल। पता चला कि उस कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में लगभग 260 लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके जो सॉल्वर गैंग है वो बिल्कुल प्रोजेक्टर के माध्यम से सवालों का हल बता रहा है और लड़के लड़कियां उन सवालों के उत्तर रट रहे हैं। जब ये खबर पटना पहुंची तो ईओयू जो है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसकी टीम हजारीबाग पहुंची। 260 के आसपास लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, पटना लाया गया, बेऊर जेल भेजा गया। उसके बाद बीपीएससी की समीक्षा बैठक हुई। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, उन्होंने कहा कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है पेपर लीक के। तो इस बात पर बीपीएससी की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर बीपीएससी की खिल्ली उड़ाई। लोगों ने कहा कि जो 260 लड़के लड़कियां जेल गए हैं ये ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य हैं। उसके बाद लोगों ने हाईकोर्ट जाने की धमकी दी। मैंने भी पीआईएल की तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद 2-4 रोज बाद टीआरई 3 की वो परीक्षा रद्द कर दी गई। अब हाल में इसकी पुनर्परीक्षा ली गई है। अब पुनर्परीक्षा जो ली गई है उसका रिजल्ट आना बाकी है। इसी बीच जो इसके अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दी है, उन लोगों ने कल यानी 12 अगस्त को पटना के बेरी रोड पर जो बीपीएससी का मुख्यालय है, बिहार लोक सेवा आयोग का, उसके सामने एक बड़ा प्रदर्शन रखा था। एक छात्र नेता है, दिलीप, बहादुर आदमी है, कभी कभी हमारे यहाँ भी आते रहते हैं। उन्होंने उसका नेतृत्व किया था और सबको कहा गया था तिरंगा झंडा लेकर आने, और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन कल जब इस प्रदर्शन के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी जमा हुए तो उनको बीपीएससी तक पहुंचने नहीं दिया गया। नेहरू पार्क के पास रोक लिया गया और उन पर काफी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने देखा था वीडियो पर कि जब दिलीप गिर भी गए थे तब भी उन पर लाठियां चल रही थी। तो ये सब बिल्कुल खिलाफ है पुलिस की जो प्रक्रिया है। हम लोग तो आईपीएस की ट्रेनिंग किया करते थे हैदराबाद में, तो हम लोग को बराबर सिखाया जाता था कि आपको मिनिमम यूज ऑफ फोर्स करना है, यानी कि न्यूनतम बल प्रयोग करना है। आप युद्ध के मोर्चे पर नहीं है, आप एक जनतांत्रिक देश में अपने देश के नागरिकों से ही निपट रहे हैं, तो आपको न्यूनतम बल प्रयोग करना है। और उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, एक एसओपी है कि पहले आप चेतावनी देते हैं, चेतावनी के बाद भी भीड़ नहीं मानती है तब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, टीयर गैस, उससे भी बात नहीं बनती है तब लाठीचार्ज, माइल्ड लाठीचार्ज किया आता है, उससे भी नहीं तो उसके बाद फिर गोली चलाई जाती है। इस तरह की बहुत सारी इसके चरण है। उसमें भी गोलियां भी चलानी है तो सर को निशाना नहीं बनाना है, पैर को में गोली मारनी है, क्योंकि आपका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना है, कोई युद्ध आप नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस में तो मैं देखता हूँ उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ तो मुझे लगता है आंसू गैस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, टीयर गैस की अवधारणा समाप्त हो गई है। सबसे पहले लाठीचार्ज ही होता है, उसके बाद कुछ और होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। और उस बिहार में जहाँ के मुख्यमंत्री जो पलटू राम है, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं
जो मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन बाबू होने का दम्भ भरते हैं, कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और ये बिहार की पुलिस ऐसी हो गई है कि पुलिस वालों को हिम्मत नहीं है बड़े बड़े माफिया डॉनों पर हाथ डालने की। सिपाहियों की बात छोड़ दीजिए, दरोगा की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों की हिम्मत नहीं है माफिया सरगनाओं को छूने की। तो ये लोग पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को ही लाठी से पीटकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और सोचते हैं कि हम सुपर कॉप बन गए, हम बहुत बड़े जांबाज पुलिस वाले बन गए हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। तो इन लोग की मांगे क्या थी? देखिए, इन लोग की जो अभ्यर्थी थे, इन लोग की 3-4 मांगे थी। उसमें एक मांग जो थी वो मांग थी कि 1 रैंक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का ये मतलब हुआ कि अभी क्या हुआ था TRE 1 और TRE 2 में कि एक ही बंदा जो है उसको 3-4 जगह सफल दिखा दिया गया कि ये प्राथमिक शिक्षक भी बन सकता है, माध्यमिक भी बन सकता है, उच्च माध्यमिक भी बन सकता है। लेकिन जब वो बंदा भौतिक रूप से योगदान करता है तो किसी एक ही पद पर करेगा, तो बाकी जो उसके पद हैं वो खाली रह जाते हैं और उससे दूसरे लड़के लड़कियों की हकमारी हो जाती है। तो ये मांग बिल्कुल जायज है, इस पर बीपीएससी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी मांग जो इन अभ्यर्थियों की है वो भी बिल्कुल जायज मांग है। वो मांग है कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग हो। अब तक जो देखा गया है TRE 1 में और TRE 2 में कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेजों की जांच पड़ताल होती है, उसमें बहुत सारे फर्जी भी दस्तावेज पकड़े जाते हैं। और अब तक टोटल किया जाए तो बिहार में सैकड़ों लड़के लड़कियां फर्जी दस्तावेज की वजह से उनकी मान्यता, उनका जो पात्रता थी उसको रद्द किया जा चुका है। तो ये काम पहले आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में रिजल्ट के बाद जब ये रद्द होता है तो किसी ना किसी की हकमारी हो जाती है। तीसरी मांग इन लोग की थी वो पूरक परीक्षा फल से संबंधित थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी बिल्कुल जायज है, TRE 1-2 में निकला भी था और पटना हाई कोर्ट ने भी पूरक परीक्षा फल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, लेकिन पता नहीं पलटू राम उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक विवाद है जिस पर शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जो OMR शीट होते हैं, जो मतलब उत्तर पुस्तिकाएं समझिए, वो शीट बेल्ट्रॉन के पास भेजे जाते हैं, बेल्ट्रॉन को उसको अपलोड करना है। बेल्ट्रॉन आप जानते हैं बिहार सरकार की ही एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है जो कंप्यूटर से संबंधित काम करती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सब उसी के माध्यम से आते हैं। लेकिन बेल्ट्रॉन पिछले कुछ सालों में काफी विवादित एजेंसी हो गई है। लोगों का कहना है कि बेल्ट्रॉन के कर्मियों का फोन आने लगता है अभ्यर्थियों को कि ये पैसा खर्च करने पर, ये खर्च करने पर, वो खर्च करने पर उनको उत्तीर्ण किया जाएगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसकी भी मांग की जा रही है। अब राज्य सरकार कह सकती है कि वो सरकारी एजेंसी है बेल्ट्रॉन, तो हमें तो उसके माध्यम से ही काम कराना है, निजी एजेंसी को हम कैसे दे सकते हैं। ये बात सही है, बेल्ट्रॉन से काम कराइए आप, लेकिन बेल्ट्रॉन वालों के मन में ये भय रहना चाहिए कि यदि वो कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ बेईमानी करेंगे तो उनकी बर्खास्तगी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। साथियों, ये शिक्षक बहाली जब से हो रही है तब से समझिए कि इसका मतलब जो कहते हैं बिहार में कि इसका जतरा ही खराब है। और कभी आपको याद होगा जो शुरू में नियमावली बनी थी उसमें था कि डोमिसाइल नीति रहेगी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब है कि इसमें बिहार के अस्थायी निवासियों को ही जगह दी जाएगी। लेकिन बाद में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर बहुत रिक्तियां रह जाएंगी, डोमिसाइल नीति हटाई गई। मैं व्यक्तिगत रूप से डोमिसाइल नीति का विरोध करता हूं, लेकिन बिहार सरकार को ये बात शुरू में ही सोचनी चाहिए थी। बार बार आपकी नीति बदलती है, नियमावली बदलती है, तो उससे एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों से कहूंगा कि पलटू राम जो भी गलत काम कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, हिंसा के रास्ते पर नहीं चलिए, कानूनी तरीके से कीजिए। आपको पटना हाईकोर्ट में जाने का अधिकार है, अदालत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और पलटू राम के खिलाफ जो आपका न्यायपूर्ण संघर्ष है उसमें मैं आपके साथ हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।